आज सुबह जब निशांत अपनी इंटरव्यू देने के लिए निकला तो सामने बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो उसने सर पे हाथ मार दिया। मैं वहीं पे खड़ी थी, मैंने पूछा क्या हुआ निशांत? तो कहने लगा इंटरव्यू देने जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। मैंने हैरान होकर पूछा तो क्या तुम्हें पहले पता था कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है और तुम सिलेक्ट होने वाले हो? और 1 सेकंड के अंदर बिल्ली ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया, तुम्हारी किस्मत बदल दी, पलट के रख दी। यानी कि अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो अब तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। तो वो कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिनके बारे में हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे लॉजिक क्या है भी है या नहीं है, ये हमें नहीं पता होता। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वो अपने ध्यान तप ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, माने बहुत जाने माने थे। अलग अलग गांव नगरों में जाके वो ज्ञान बांटा करते थे। वो जहाँ भी जाते लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। एक बार वो ऋषि एक नगर में गए हुए थे। वहाँ एक वाटिका में वो रहते थे। उस वाटिका में एक कुटिया भी थी जहाँ वे रुके हुए थे, और वाटिका में एक पेड़ के नीचे रोज वो ध्यान लगाने बैठते थे। वहाँ के लोग रोज उनके दर्शन करने और उन्हें सुनने आते थे। कुछ युवा तो उनके शिष्य भी बन गए थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था देखते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ उस ऋषि के पास कहीं से एक बिल्ली भी आ गई थी। ये बिल्ली ऋषि की पालतू हो गई थी और अधिकतर समय उनके साथ ही रहती थी। ऋषि भी दयालु थे, इसलिए बिल्ली को अपने साथ ही रख लिया। लेकिन समस्या अब ये थी कि ऋषि जब भी ध्यान में बैठने के लिए अपने स्थान पर जाते थे तब वो बिल्ली वहां पहुंच जाती थी। जब ऋषि अपना आसन लगाए ध्यान के लिए बैठते ही वाले होते थे तो वो बिल्ली उनके पास आ जाती, खेलने लगती, उनकी गोद में लेट जाती, कभी ऋषि को खरोचने लगती, कभी उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, और इस प्रकार वो बिल्ली ऋषि को शांति से ध्यान में बैठने ही नहीं देती थी। ऋषि जब बिल्ली की इस चंचलता से परेशान हो गए तब उन्होंने एक उपाय सोचा। अगले दिन जब वो ऋषि अपने आसन पर आए तो बिल्ली भी उनके साथ वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार ऋषि ने ध्यान पर बैठने से पहले एक काम किया। पास ही एक छोटा सा पेड़ था। ऋषि ने उस बिल्ली को उस पास वाले पेड़ से बांध दिया और फिर शांति से ध्यान लगाने बैठ गए। इसके बाद से रोज यही होने लगा। ऋषि ध्यान पर बैठने से पहले उस बिल्ली को पेड़ से बांध दिया करते थे, फिर आराम से ध्यान लगाने बैठते थे। ध्यान से उठने के बाद वो बिल्ली के बंधन को छोड़ देते थे। प्रतिदिन यही सिलसिला चलने लगा। उनके शिष्य रोज ये देखते थे, लेकिन कोई ऋषि से पूछता नहीं था। कुछ समय बाद वो ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद उनके शिष्यों ने सोचा कि वो लोग भी उस वाटिका में ध्यान लगाया करेंगे, और जैसा कि उन्होंने ध्यान लगाने की योजना बनाई तो तय तिथि और समय वो लोग पहुंच गए उस स्थान पर। लेकिन उन शिष्यों ने ये देखा था कि उनके गुरु ध्यान लगाने से पहले एक बिल्ली को उस पेड़ से बांध देते थे और ध्यान से उठने के बाद ही उसे बंधन मुक्त करते थे। तो वो शिष्य सबसे पहले तो कहीं से एक बिल्ली ढूंढ कर लाए, उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिए, फिर ध्यान लगाने बैठ गए। उसके बाद से यही सिलसिला चलने लगा। धीरे धीरे लोग ये देखने लगे और बात फैलने लगी कि एक पहुंचे हुए ऋषि ने किसी बड़े कारण से एक करने का नियम बनाया है, और इस तरह से एक प्रथा बन गई। और फिर जब भी कोई ध्यान लगाने बैठता था तो पहले एक बिल्ली को पास के पेड़ से बांध देता था। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। हमें चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी काम, रीति रिवाज या प्रथा को मानने से पहले हमें उनके बारे में ज्ञान बटोर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना।